बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, ट्रीटमेंट ऑफ अब नॉर्मल लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ अब नॉर्मल लॉसेस। अब नॉर्मल लॉसेस, आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सब अब नॉर्मल लॉसेस होते हैं। सर इनको अब नॉर्मल लॉसेस क्यों बोलते हैं? दूसरे लॉस कौन से होते हैं? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई साहब ये तो लॉस होना ही होना है, आप इसे बचा नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेट्रोलियम बिजनेस में हो तो कुछ पेट्रोल इवेपोरेट होगा ही होगा ट्रांसपोर्टेशन में। क्या जितना निकला होगा उतना पहुंचेगा? पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन में कुछ इवेपोरेशन ना हो। आपका पोल्ट्री फार्म है, अंडे बेचते हो, तो अंडों की जब ट्रांसपोर्टेशन होती होगी, क्या पूरे के पूरे अंडे पहुंचते होंगे? क्या टूटते नहीं होंगे? तो कुछ नॉर्मल लॉसेस होते हैं जो 1 और 2% नुकसान होगा ही होगा। तो नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस की ना इंश्योरेंस नहीं हो सकती, नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस नहीं होती। बट अब नॉर्मल लॉस, चोरी हो गई तो किसी की नेग्लिजेंस होगी, आप उसको बचा सकते थे अगर आपकी सिक्योरिटी टाइट होती। यस और नो? एक्सीडेंट हो गया, इट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, किसी ना किसी की गई गलती हुई है, आग लगी है, चोरी हुई है, इन सब की इंश्योरेंस होती है। यस और नो? तो अब नॉर्मल लॉसेस बोला जाता है लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट और लॉस बाय फायर। ये सब क्या होते हैं? अब नॉर्मल लॉसेस। हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर इस लॉस में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। आपके स्टॉक में कुछ सामान पड़ा हुआ था, वो डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, चोरी हो गई, आग लग गया, ठीक है, अब उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? पहली एंट्री होती है लॉस बाय फायर टू परचेजेस। पहली एंट्री होगी लॉस बाय, आपके गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पहली एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अगर आग लगी है, लॉस बाय थेफ्ट अगर चोरी हुई है, लॉस बाय एक्सीडेंट अगर एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, मशीन का, कुछ भी, जो भी लॉस हुआ, लॉस को डेबिट किया जाएगा टू परचेजेस। टू परचेज, परचेजेस क्यों सर? आपने कुछ सामान खरीदा था, आपने कुछ सामान खरीदा था, 5 लाख का सामान खरीदा था, उसमें से 50,000 का सामान चोरी हो गया, तो वो क्या सामान बिजनेस में यूज हो पाया? जैसे हमने गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो परचेजेस रिवर्स हुई। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, परचेजेस रिवर्स हुई। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, परचेजेस रिवर्स हुई। Goods lost by fire, goods lost in an accident, goods lost by theft, वो गुड्स बिजनेस में यूज नहीं हो पाए, तो उतने से परचेजेस रिवर्स हो जाएंगी, उतने से परचेजेस रिवर्स हो जाएंगी, परचेज रिवर्स हो जाएंगी। तो लॉस, जैसे चैरिटी डोनेट किया था तो चैरिटी लॉस का नाम था, जब फ्री सैंपल से तो एडवर्टाइजमेंट लॉस का नाम था, ओनर ले गया था तो ड्राइंग्स एक्सपेंस का नाम था। तो यहाँ पे एक्सपेंस का नाम क्या है? जो भी हुआ, आग लगी तो लॉस बाय फायर, चोरी हुई तो लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट हुआ तो लॉस बाय एक्सीडेंट। तो पहली एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, आपके एक्सपेंसेस इतने से बढ़ गए। परचेजेस क्रेडिट क्यों हुआ? एक्सपेंसेस उतने से रिवर्स हो गए। तो बेटर एलोकेशन मतलब प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन की परचेजेस का खर्चा नहीं है, अब ये जो सामान खरीदा था वहां से रिवर्स करो, इस लॉस में दिखा दो। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना बेटा, क्या कर रहे हैं हम? अब नॉर्मल लॉसेस। अब जो भी आपके लॉसेस हुए, दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो गुड्स जब अनइंश्योर्ड थे, if the goods are uninsured, if the goods are uninsured, the entire loss will be borne by the business entity. The entire loss will be borne by the business entity. फर्म को लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो वो कहां ट्रांसफर कर देंगे लॉस को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। क्या है ये? एडजस्टमेंट एंट्री at the time of closing,
ऑफ बुक्स, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स। तो अगर गुड्स अनइंश्योर्ड थे तो क्या आपको कोई क्लेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सिर्फ एक ही एंट्री पास होगी, लॉस बाय फायर टू परचेजेस अकाउंट। ये जो एंट्री है ये ऑप्शनल एंट्री है, कुछ स्कूल्स में कराई जाती है, कुछ स्कूल्स में नहीं कराई जाती। तो अगर गुड्स अनइंश्योर्ड थे तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, नुकसान हो गया, हमें कुछ भी नहीं मिला, खत्म। अब जब बुक्स क्लोज होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, समराइजिंग अकाउंटिंग प्रोसेस में, समराइजिंग में पहले बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको अपना लॉस मान लिया जाएगा पूरा का पूरा, बट ये ऑप्शनल एंट्री है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। तो अगर गुड्स अनइंश्योर्ड हैं तो आप सिर्फ एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, लॉस बाय फायर टू परचेसेस। अब कहानी आती है, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर आपने गुड्स की इंश्योरेंस करा रखी है तो क्या होगा? अब गुड्स अनइंश्योर्ड थे तो पूरा का पूरा लॉस आपने बेयर करा। लॉस बाय फायर टू परचेजेस ये तो कॉमन एंट्री है, ये तो कॉमन एंट्री है। कॉमन मतलब गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, ये एंट्री तो पास होगी ही होगी, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे, ये एंट्री तो पहले पास होगी हो। अनइंश्योर्ड थे तो ये जो पीएनएल की एंट्री ऑप्शनल है, बात यहीं खत्म हो जाएगी। अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो फिर तो क्या होगा, आप क्लेम फाइल करोगे। when the claim is lodged or filed with the insurance company, आपने क्लेम फाइल करा होता है ना, कि आपने रिपोर्ट करा कि मेरा नुकसान हो गया है, मुझे प्लीज रीइंबर्स किया जाए, मेरे को पैसे दिए जाए, तो आप तो क्लेम पूरे का ही फाइल करोगे। यस और नो? यही थोड़ी ना कि अच्छा चलो 50,000 का नुकसान हुआ है, आप ऐसा करो 30,000 दे दो, या पूरे 50,000 क्लेम करते हो, आप तो पूरा क्लेम करोगे ना कि भाई मेरा नुकसान हुआ है, मेरे पैसे दो। तो अब आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांग रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू जो भी आपका लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर, थेफ्ट एटसेट्रा। आप कह रहे हो कि मेरा नुकसान नहीं है, ये किसका है? इंश्योरेंस कंपनी का। तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों डेबिट कर दिया आपने? आपके एसेट्स, आपके रिसीवेबल्स बढ़ गए, आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं। विदाउट आपने क्या कहा, ये मेरा नुकसान नहीं है, मैंने इसकी इंश्योरेंस करा रखी है, तो उतना एक्सपेंस आपने रिवर्स कर दिया। जब आपने इंश्योरेंस ही करा रखी है तो क्या आपका नुकसान हुआ? नहीं, बट अभी तो आपने क्लेम फाइल करा है, तो आपने दिखा दिया कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इतने पैसे लेने हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। एंट्री क्लियर है? अब उन्होंने अपना सर्वेयर भेजा, उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई, देखा कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब इसमें दो सिनारियो हो सकते हैं कि एक, आपका क्लेम पूरा एक्सेप्ट हो गया, आपको पूरे पैसे मिल गए, when the claim is fully accepted, रेयरली होता है ऐसा, बट हमें तो पता होना चाहिए ना एंट्री क्या पास करनी है। अगर ऐसा हो जाए तो आपको पैसे मिल गए, चेक से मिले तो बैंक, कैश से मिले तो कैश। नॉर्मली ये पैसे बैंक के थ्रू ही मिलते हैं। टू, किससे पैसे मिले? इंश्योरेंस कंपनी। इतने आपके एसेट्स खत्म, और मतलब रिसीवेबल्स अब नहीं रहेंगे ना, क्योंकि अब तो पैसे मिल गए, अब कौन से रिसीवेबल्स, आप बैंक बैलेंस बढ़ा दोगे। और क्या हो सकता है? when the claim when the claim is partly accepted। पार्टली मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ठीक है हम 80% पैसे आपके दे देंगे, या 60% दे देंगे, या 40% दे देंगे, कोई भी डाउट? तो जितने पैसे मिले वो पैसे मिले बैंक और कैश अकाउंट, जितने पैसे नहीं मिले वो आपका लॉस हुआ, वो कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू, इंश्योरेंस कंपनी। बैंक में क्या आएगा? क्लेम एक्सेप्टेड। आपका लॉस है, पीएनएल में लॉस है ना, तो कितना आएगा? क्लेम रिजेक्टेड। तो इंश्योरेंस कंपनी टोटल अमाउंट, ठीक है ना, ये तो टोटल अमाउंट आप खत्म करोगे ना जो आपने दिखा रखे थे। क्या क्लेम अप्रूव होने के बाद
इंश्योरेंस कंपनी क्या रिसीवेबल्स में रहेगी? नहीं रहेगी। तो इतने से आपके एसेट्स खत्म, ये आपके एसेट्स बढ़ गए, ये आपका लॉस वहां चला गया। कोई भी डाउट? क्लियर? तो यहाँ पे पहली एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर टू परचेजेस, आग लगी है तो। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है। अनइंश्योर्ड है तो वहां पे भी छोड़ सकते हैं। एक ऑप्शनल एंट्री जो एक्चुअली तो रियल लाइफ में पास होती है, हम आगे जाके सीखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो यहाँ पे ऑप्शनल एंट्री रहती है कि पूरा लॉस हमारा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर, और जो भी लॉस हुआ। अगर गुड्स इंश्योर्ड हैं तो पहले वो एंट्री तो होगी लॉस बाय फायर टू परचेजेस। उसके बाद आप क्लेम फाइल करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। उसके बाद कंपनी देखेगी कितने अप्रूव हुए कितने नहीं हुए, जितने हो गए वो बैंक में चले जाएंगे और कैश में चले जाएंगे, जितना रिजेक्ट हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट हो जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी डाउट? क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ abnormal losses, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट बड़ा छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ध्यान से देखना एग्जांपल कैसा आता है। ये चलो मतलब यही सारी चीजें मैंने अभी करी हैं। इफ द गुड्स आर अनइंश्योर्ड, तो ये मैंने क्या बताया आपको कि ऑप्शनल एंट्री क्या पास करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस बाय फायर, क्योंकि पूरा का पूरा लॉस हमें बेयर करना है। इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, तो हम पहले क्लेम लॉन्च करेंगे, एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट क्यों हो रही है? आपके एसेट्स बढ़ गए। आपने कहा कि अब तो मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं तो कंपनी से रिकवर करूंगा, तो उतने एक्सपेंसेस आपने रिवर्स कर दिए। अब इफ द कंपनी एक्सेप्ट्स द एंटायर क्लेम, तो पूरे पैसे आपको मिल गए, चेक से मिले तो बैंक, और कैश से मिले तो कैश। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी कैश में पैसे देते नहीं है, बट थियोरेटिकली काफी लोग ये फॉलो करते हैं कि जब तक चेक वर्ड मेंशन नहीं है तो आप कैश के थ्रू करें, बट टेक्निकली इंश्योरेंस और टैक्सेस ये सब बैंक के थ्रू ही पे करे जाते हैं। बट प्लीज इसमें आप वो फॉलो करेंगे जो आपके स्कूल में बताया गया है। मैं आपको वो बता सकता हूँ जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट, बट वेरिएशन अलाउड रहती है 11th में। इफ द कंपनी एक्सेप्ट्स ओनली अ पार्ट ऑफ द क्लेम, तो जितना एक्सेप्ट हुआ उतने से आपके एसेट्स बढ़ गए, जितना रिजेक्ट हुआ उतने से आपके खर्चे बढ़ गए। क्लियर है? तो 2 बार सुन लिया। कोई भी डाउट? ठीक है। एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सर कुछ मेंशन ही नहीं है कि गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे, तो अगर कुछ मेंशन ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि गुड्स अनइंश्योर्ड थे। तो पहली एंट्री तो लॉस बाय फायर टू परचेजेस, तो ये एंट्री तो पास होगी ही होगी, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास, लॉस बाय फायर टू परचेजेस 10,000, ये एंट्री तो हो गया, ये एंट्री तो पास होगी ही होगी, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। बट ये ऑप्शनल एंट्री है कि क्योंकि गुड्स अनइंश्योर्ड थे तो पूरा का पूरा लॉस कहां चला गया? पीएनएल अकाउंट। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, सेम इंफॉर्मेशन एज अबव, गुड्स वर इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 75% ऑफ द क्लेम। तो पहले तो लॉस तो पूरा आएगा ही आएगा, वो तो मैं बता कि ये तो एंट्री कॉमन है, मतलब ये एंट्री तो पास होगी होगी, गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो। कोई डाउट? अब क्या हुआ? लॉस बाय फायर टू परचेजेस, आपने क्लेम फाइल करा। आपने क्या करा? क्लेम फाइल करा। आप तो पूरा ही क्लेम फाइल करते हो, लेकिन क्या हुआ? आपका 75% क्लेम पास हुआ। आपका क्या हुआ? 75% क्लेम पास हुआ। तो जितना क्लेम पास हुआ वो बैंक अकाउंट में, जितना नहीं हुआ वो 2500 लॉस है आपका 10,000। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, कभी कभी ना क्लियरली मेंशन नहीं होता, कभी कभी क्लियरली मेंशन नहीं होता कि क्लेम, बस ऐसा लिखा होता है कि गुड्स लॉस बाय फायर 10,000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 80% ऑफ द क्लेम। तो क्लेम अभी एक्सेप्ट हुआ है, क्या जरूरी है पैसे मिल गए हो? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। तो जब ऐसे कोई क्लैरिटी नहीं हो तो वैसे है क्या? ये है आपकी एंट्री नंबर 1, ये है आपकी एंट्री नंबर 2, और ये है आपकी एंट्री नंबर 3। तो 1 तो होगी होगी, 2 और 3 का इंपैक्ट देखो। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हुई 10,000 से, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट हो गई 10,000 से। आपका लॉस पूरा रिवर्स हुआ 10,000 से, लेकिन आपको पैसे कितने मिले हैं? 7,500। तो 2,500 का आपका लॉस हुआ ही हुआ है।
तो कह रहे 2 और 3 की जगह एक कंपाउंड एंट्री पास हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड क्रेडिटेड, इंश्योरेंस कंपनी तो पूरा रिवर्स हो गया। अगर पैसे मिल गए तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिटेड 7500, लॉस जो हुआ P&L अकाउंट 2500 टू लॉस बाय फायर 10,000, लॉस रिवर्स 7500 मिल गए, 2500 नहीं मिले। लेकिन अगर क्लियरली मेंशन नहीं है कि पैसे मिले या नहीं मिले, तो आप बैंक की जगह किसको डेबिट कर देंगे? इंश्योरेंस कंपनी को। मतलब आपके रिसीवेबल्स हैं, 10,000 का नुकसान हुआ, पैसे मिल गए तो बैंक में दिखाओ, नहीं मिले तो रिसीवेबल्स में दिखाओ, और जितने नहीं मिले वो आपका लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो आप 3 एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये 3 एंट्रीज होती हैं, बट कुछ कुछ स्कूल्स में डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री कराते हैं कि 1 तो होगी, सेकंड और थर्ड को क्लब करके दिखा देते हैं। नेट इम्पैक्ट दोनों का सेम है, दोनों बातें इक्वली करेक्ट हैं। क्या करा हमने? ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस विद एग्जांपल्स।